हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी आईएएस डेस्क ऑफिशियल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल, व्हाट्स इंडियाज यंग पीपल आर सेइंग अबाउट फैमिलीज। आज इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यंग पीपल पहले के कंपैरिजन में शादी और फैमिली स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या यंग जनरेशन को मैरिज पसंद नहीं है? क्या वो फैमिली नहीं चाहते? या क्या इसके पीछे कोई और वजह है? इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने एक बहुत बड़ा ग्लोबल सर्वे कंडक्ट किया। आज हम इसी सर्वे और एडिटोरियल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि सर्वे का सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या था। तो एडिटोरियल की शुरुआत एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जांपल से होती है, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड सर्वे। तो ऑथर कहते हैं, अगर आप किसी ग्रैंड मदर से पूछे इंडिया में सबसे बड़ा चेंज क्या है, तो शायद वो फर्टिलिटी रेट या पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करेंगी। वो सिर्फ इतना कहेंगी कि मेरी ग्रैंड डॉटर कॉलेज कंप्लीट कर चुकी है, सिटी में जॉब करती है और अब फैमिली स्टार्ट करने की कोई जल्दी नहीं है। ये एग्जाम्पल हमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताती है, इंडिया में सिर्फ नंबर्स चेंज नहीं हुए हैं, लोगों की प्रायोरिटीज भी चेंज हुई है। इसी चेंजिंग रियलिटी को समझने के लिए 11 जुलाई यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने एक डेमोग्राफिक फ्यूचर सर्वे रिलीज किया। इस सर्वे में 73 कंट्रीज के 1.08 लाख से ज्यादा यंग एडल्ट से बात की गई। तो सर्वे का सेंट्रल क्वेश्चन था, यंग पीपल फैमिली स्टार्ट करने में डिले क्यों कर रहे हैं? इसी क्वेश्चन का जवाब पूरे एडिटोरियल ढूंढने की कोशिश करता है। तो एडिटोरियल सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये करता है कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट ये क्या, ये गिरी है, मतलब ये कम हुई है। तो ये क्राइसिस है या ये सक्सेस है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR होता है, सिंपल लैंग्वेज में एक एवरेज वुमेन अपनी लाइफ में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, तो उसका एवरेज ही टोटल फर्टिलिटी रेट उसको माना जाता है। इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट अब लगभग 2 चिल्ड्रन पर विमेन है। ये रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी नीचे आ गया है। तो और कुछ लोग इसको देखकर कहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन क्राइसिस की तरफ जा रही है। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ये कंक्लूजन सही नहीं है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का व्यू बिल्कुल अलग है। उनके अकॉर्डिंग ये डिक्लाइन किसी फेलियर की वजह से नहीं बल्कि डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। कैसे? गर्ल्स की एजुकेशन इंप्रूव हुई है, नेशनल हेल्थ मिशन ने मेंटल हेल्थ केयर बेटर बनाया है, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज का एक्सेस बढ़ा है, चाइल्ड मैरिज कम हुई है और वुमेन को अपनी लाइफ और फैमिली प्लानिंग की डिसीजन लेने की ज्यादा फ्रीडम मिली है। इसलिए फर्टिलिटी रेट का गिरना मतलब ये अच्छा साइन है। हर सिचुएशन में नेगेटिव साइन रॉन्ग नहीं होता, राइट? तो एडिटोरियल का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फिर डिले क्यों हो रहा है? अगर फर्टिलिटी रेट कम हुई है तो क्या इसका मतलब यंग पीपल फैमिली नहीं बनाना चाहते? सर्वे ने इस सवाल का आंसर दिया, लेकिन उस आंसर तक पहुंचने से पहले सर्वे ने यंग पीपल से उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछी और वही प्रॉब्लम्स हमें असली पिक्चर दिखाती है। यंग कपल्स ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी कंसर्न है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उन्हें लगता है कि स्टेबल इनकम के बिना फैमिली स्टार्ट करना रिस्की है। और दूसरा प्रॉब्लम है अफोर्डेबल हाउसिंग। आज घर खरीदना या रेंट अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तीसरी कंसर्न जो है स्टेबल जॉब्स। टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट और अनसर्टेनिटी फ्यूचर प्लानिंग को डिफिकल्ट बना देता है। और सबसे इमोशनल कंसर्न था कि हम अपने बच्चों को वो लाइफ दे पाएंगे जो हम देना चाहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम मिलकर फैमिली प्लानिंग को डिले कर रही है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन था जेंडर इनइक्वालिटी। एडिटोरियल सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं करता, ये सोसाइटी के एक और इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करता है। इंडिया में विमेन रोज एवरेज 5 घंटे से ज्यादा अनपेड वर्क और केयर गिविंग करती है, लेकिन मैन सिर्फ लगभग 30 मिनट ये काम करते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? बहुत सी विमेन को लगता है करियर और फैमिली दोनों को साथ लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट है। तो एडिटोरियल कहता है प्रॉब्लम मदरहुड नहीं है, प्रॉब्लम है अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर केयर गिविंग इक्वली शेयर हो तो विमेन भी करियर और फैमिली दोनों मैनेज कर सकती है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है क्लाइमेट चेंज। तो एडिटोरियल कहता है कि यंग पीपल की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ जॉब तक नहीं है। आज का यूथ जो है क्लाइमेट चेंज की टेंशन भी फील करता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस भी है। इसलिए फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और जब फ्यूचर अनसर्टन लगे तो नेचुरली फैमिली प्लानिंग भी डिले हो जाती है।
सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है, हर स्टेट की सिचुएशन डिफरेंट है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसलिए हर स्टेट की फर्टिलिटी सिचुएशन भी अलग है। एग्जाम्पल, बिहार की फर्टिलिटी रेट लगभग 2.7 है, जबकि सिक्किम का सिर्फ 1 पॉइंट है। केरला, तमिलनाडु और दिल्ली रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे जा चुके हैं, लेकिन बिहार और यूपी और झारखंड ये अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं। इसलिए एडिटोरियल कहता है, एक ही पॉलिसी पूरे इंडिया पर इक्वली अप्लाई नहीं की जा सकती। और तो अब इतनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी तो होगा। तो सोल्यूशन ये है, एडिटोरियल कहता है कि गवर्नमेंट को अफोर्डेबल चाइल्ड केयर इंप्रूव करना चाहिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, पेरेंटल लीव को स्ट्रेंथन करना चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट बढ़ा देना चाहिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एक्सेसिबल बनाना चाहिए, और एक प्राइवेट कंपनीज को भी फैमिली फ्रेंडली वर्क प्लेस क्रिएट करना चाहिए। ये सब मेजर यंग पीपल को करियर और फैमिली के बीच बेटर बैलेंस बनाने में हेल्प करेंगे। तो अब कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड ये है कि सर्वे ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि यंग इंडियंस मैरिज या चिल्ड्रन के अगेंस्ट है, बल्कि सर्वे ने बताया कि 4 आउट ऑफ एवरी 10 women एंड 1 आउट ऑफ एवरी 3 men के लिए आइडियल फैमिली साइज 2 चिल्ड्रन ही है। यानी यंग इंडियंस आज भी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एक कंडीशंस रखते हैं, और वो कंडीशन ये है कि पहले उन्हें एक स्टेबल जॉब चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस और एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। तभी वो कॉन्फिडेंटली फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। इसीलिए एडिटोरियल का मेन मैसेज है, प्रॉब्लम एस्पिरेशंस की नहीं है, प्रॉब्लम कंडीशंस की है। और इंडिया के पास आज लगभग 255 मिलियन यंग पीपल है। अगर उनके एस्पिरेशन को सही पॉलिसीज और अपॉर्चुनिटीज के थ्रू सपोर्ट किया जाए, तो ये जनरेशन इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकती है, और ये इंडिया के डेवलपमेंट को एक अलग लेवल पे पहुंचा सकती है। So that's it for today. Thank you so much. If you find this editorial explanation helpful, do like, share and subscribe to UPSC IAS Desk Official. See you in the next video. Thank you so much. For daily UPSC facts, PYQs and current affairs in under a minute, subscribe now and become part of the UPSC's Desk family. Thank you for watching.